नमस्कार। आज हम समझने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी और नई पॉलिसी को जो डिजिटल दुनिया में पुलिस के काम करने के तरीके को गाइड करेगी। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी 2023। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो असल में इस पूरी पॉलिसी की जड़ में है। जरा सोचिए, एक पुलिस वाला वर्दी में डांस रील बना रहा है। क्या ये सही है या गलत? बस इसी तरह के सवालों का जवाब देने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। तो आज हम इस पॉलिसी को 6 जरूरी हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पुलिस और सोशल मीडिया का क्या कनेक्शन है, फिर वर्दी में क्या क्या मना है, इसके बाद गोपनीयता और भरोसे की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि पर्सनल लाइफ और पब्लिक इमेज में कैसे बैलेंस बनाना है, क्या करने की इजाजत है, और आखिर में नियम और उनके नतीजे क्या होंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस पॉलिसी को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, इस पॉलिसी का सीधा साधा मकसद है अनुशासन बनाए रखना और किसी भी तरह के विवाद से बचना। मतलब ये पक्का करना कि पुलिस वालों की ऑनलाइन एक्टिविटीज से उनकी ड्यूटी पर या फिर डिपार्टमेंट की इमेज पर कोई बुरा असर ना पड़े। और ये पॉलिसी कितनी डिटेल में है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें पूरे 41, जी हां 41 अलग अलग कामों पर रोक लगाई गई है। तो ये कोई छोटी मोटी गाइडलाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि जब कोई पुलिस ऑफिसर वर्दी में होता है तो उसे क्या करने की मनाही है। तो नियम बिल्कुल साफ हैं। काम के घंटों में पर्सनल सोशल मीडिया यूज नहीं करना, वर्दी में या थाने में कोई वीडियो या रील नहीं बना सकते, और तो और किसी भी तरह की ड्रिल, इंस्पेक्शन या फायरिंग प्रैक्टिस की लाइव स्ट्रीमिंग करना भी मना है। और हाँ, शिकायत करने वालों के साथ बातचीत का वीडियो पोस्ट करना तो प्राइवेसी का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाएगा। इसके पीछे का मकसद साफ है, कीमती समय बचाना और ऑपरेशनल जानकारी को लीक होने से रोकना। जरा सोचिए, एक लाइव स्ट्रीम की गई ड्रिल से कितनी खुफिया जानकारी दुश्मनों तक पहुंच सकती है। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी चीज पर, वो है गोपनीयता और जनता का भरोसा। इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी बात पर फोकस करता है कि सेंसिटिव जानकारी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो देखिए, कोई भी सरकारी खुफिया दस्तावेज शेयर नहीं कर सकते। किसी यौन उत्पीड़न पीड़ित या नाबालिग अपराधी की पहचान जाहिर करना सख्त मना है। जो केस चल रहे हैं उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, और पुलिस कैसे काम करती है, उसकी तकनीकें क्या हैं, ये सब बताना भी बैन है। यहाँ तक कि अगर किसी आरोपी की शिनाख्त परेड होनी है तो उसकी तस्वीर भी ब्लर करके डालनी होगी। ये सारे नियम एक तरह से पुलिस के काम के चारों ओर एक डिजिटल शील्ड का काम करते हैं, ताकि केस पर कोई असर ना पड़े और पीड़ितों की प्राइवेसी बनी रहे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये नियम सिर्फ ऑफिस या ड्यूटी के घंटों तक ही सीमित हैं। ये पॉलिसी एक ऑफिसर की पर्सनल ऑनलाइन लाइफ के लिए भी कुछ साफ साफ हदें तय करती है। इसका मतलब ये है कि पुलिसकर्मी सरकार की किसी पॉलिसी, किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, और ना ही कोई ऐसी पोस्ट डाल सकते हैं जिससे डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई नाराजगी फैले। दूसरी तरफ वो किसी अपराधी या एंटी सोशल आदमी के साथ फोटो नहीं पोस्ट कर सकते, और ना ही जाति या धर्म के नाम पर बने ऐसे किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो सरकार के खिलाफ हो। सीधी सी बात है, पुलिस को हर हाल में न्यूट्रल दिखना और रहना है। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कोई आपत्तिजनक पोस्ट या गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी जाति, धर्म या लिंग को लेकर भेदभाव वाली टिप्पणी नहीं करनी है। नशे की हालत में कोई फोटो या वीडियो पोस्ट करना तो बिल्कुल मना है। ऑनलाइन किसी को परेशान करना या ट्रोल करना भी नियमों के खिलाफ है। और एक बहुत जरूरी बात, परिवार के लोग भी पुलिस की वर्दी, हथियार या गाड़ी का इस्तेमाल करके कोई फोटो या वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक पुलिस वाला जब ड्यूटी पर नहीं भी होता तब भी वो समाज के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी ही होता है। लेकिन रुकिए, इतनी सारी पाबंदियों के बाद ये सवाल उठता है कि क्या पुलिसकर्मी कुछ कर भी सकते हैं? तो जवाब है हाँ। ये पॉलिसी सिर्फ क्या नहीं करना है ये नहीं बताती, बल्कि ये भी साफ करती है कि क्या करने की इजाजत है। तो देखिए, पुलिस वाले अपने पर्सनल विचार शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक साफ डिस्क्लेमर के साथ कि ये डिपार्टमेंट की राय नहीं है। वो अपनी पर्सनल उपलब्धियों, समाज सेवा या किसी अच्छे काम के बारे में पोस्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल पुलिस अकाउंट से पोस्ट किए गए अच्छे कामों को लाइक, शेयर या रीट्वीट भी कर सकते हैं। और हाँ, सीनियर को बताकर किसी वेबिनार या ऑनलाइन लेक्चर में भी हिस्सा ले सकते हैं। मतलब एक पॉजिटिव ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने पर कोई रोक नहीं है, जिससे पुलिस की छवि और बेहतर हो। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर कि इन नियमों को लागू कैसे किया जाएगा
और अगर कोई इन्हें तोड़ता है तो उसका नतीजा क्या होगा? इस पॉलिसी में अकाउंट सिक्योरिटी पर बहुत जोर है, जैसे एक मजबूत पासवर्ड बनाना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करना, अपना ओटीपी कभी किसी को ना बताना और ब्राउज़र में लॉगिन डिटेल्स सेव ना करना। ये नियम ऑफिशियल और पर्सनल दोनों तरह के अकाउंट्स के लिए हैं, ताकि उनका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। पॉलिसी में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि अगर कोई भी इन नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ जो भी जरूरी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। मतलब इसे हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है कि अनुशासन और अपनी बात कहने की आज़ादी के बीच क्या ये पॉलिसी एक सही बैलेंस बना पाती है? इस डिजिटल ज़माने में जहां हर कोई ऑनलाइन है, ये सवाल वाकई बहुत अहम है और सोचने लायक है।